बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से का दूसरा हिस्सा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज पर मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिला और देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे जहान के हुस्न से आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया है और आधा हुस्न पूरी दुनिया में तकसीम किया है। उलमा कराम फरमाते हैं कि सुतेला बाई रोज़ाना खाना लाया करता था। उस दिन जब वो कुएं पर आया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। उसने बाकी भाइयों को बताया। सब भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते काफ़िले वालों के पास जा पहुँचे और देखा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके पास मौजूद हैं। तो काफ़िले वालों से कहने लगे, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा ग़ुलाम है और ये हमसे भाग आया है। अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे ख़रीद लो। काफ़िले वाले असल में एक अजनबी जगह पर थे, इसलिए इन 10 भाइयों के खौफ से वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने पर मजबूर हो गए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 20 दरहम में बेच दिया और आपस में 2-2 दरहम तकसीम कर लिए। सब भाई काफ़िले के चलने तक वहाँ रुके रहे। कुछ दूर उनके साथ भी चले और काफ़िले वालों से कहने लगे, इसे बांध कर रखना, ऐसा ना हो कि ये फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाग कर वालिद के पास न पहुंच जाएं। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बेच दिया। लोगों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कीमतें लगाना शुरू कर दी क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का हुस्न ही बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोने, वज़न के बराबर मुश्क और वज़न के बराबर रेशमी कपड़े में बेच दिए गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने वाला शख्स अज़ीज़ मिस्र यानी मुल्क का वज़ीर था, जिसका काम ख़जाने और दूसरे काम देखना था। इब्ने इसहाक़ फरमाते हैं कि इसका नाम अतफ़ैर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राएल बिनते रमावील था। उन दिनों रयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था, लेकिन कुछ उलमा कराम फरमाते हैं कि वज़ीर की बीवी का नाम ज़ुलेखा था। अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खुशी के साथ घर ले आया और अपनी बीवी से कहने लगा, इसे बहुत प्यार से रखना और पालना, शायद हम इसे अपना बेटा बना लें, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और जिसने इसे मिस्र में ख़रीद किया उसने अपनी औरत से कहा, उसकी इज़्ज़त कर, शायद हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ़ को इस मुल्क में जगह दी और ताकि हम इसे ख्वाब की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपना काम जीत कर रहता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अज़ीज़ मिस्र भी आप अलैहिस्सलाम की दयानतदारी, शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा मुतासर था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और वक्त गुज़रने के साथ साथ उसकी नीयत भी बदलने लगी और उसने आप अलैहिस्सलाम को फिसलाना शुरू कर दिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और जिस औरत के घर में था वो इसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज़्ज़त से रखा है, बेशक ज़ालिम नजात नहीं पाते। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के कंट्रोल में है और मुझे ऐसे गुनाह की तरफ दावत दे रही है, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उससे बचने के लिए दरवाज़े की तरफ भागे। ज़ुलेखा
उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का पिछला पल्ला यानी पिछला हिस्सा जुलेखा के हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने दरवाजे के बाहर अजीज़े मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। जब उसने अपने शौहर को दरवाजे पर देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोली, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने इसका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला और दोनों ने औरत के खावंद को दरवाजे के पास पाया। कहने लगी कि जो तेरे घर वालों से बुरा इरादा करे उसकी तो यही सज़ा है कि कैद किया जाए या सख्त सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दिया है तो फरमाने लगे, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़े मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी और दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई का वो खुद मानने वाला था। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहा यही मुझसे अपना मतलब निकालने को फिसलाती थी और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी, अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। फिर जब अजीज ने इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो कहा, बेशक ये तुम औरतों का एक फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा होता है। यूसुफ, तू इससे दरगुजर कर और तू ए औरत अपने गुनाह की माफ़ी मांग, क्योंकि तू ही खताकार है। ये बात जब लोगों को पता चली तो औरतों ने जुलेखा को ताने देने शुरू कर दिए कि तू कैसी मलका है जो अपनी गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम ये है। और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, बेशक इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई है, हम तो इसे इंतहाई गलती पर देखते हैं। जुलेखा जब इन औरतों के तानों से तंग आ गई तो उसने इन औरतों को अपने घर खाने की दावत दी। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं तो इसने इनमें से हर एक को फल काटने के लिए एक एक छुरी दी और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने से गुजरो। इन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेअख्तियार बोल उठी, सुबहान अल्लाह, ये इंसान हरगज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुज़ुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे से मदहोश हो गई हैं तो उसने कहा, यही वो ग़ुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर मलामत कर रही थी। मैंने हर तरह से इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा।